रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.758820 into 10 to the power 11 कूलम kg। ये इसकी वैल्यू आई थी। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने सोचा कि E/m मतलब कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये है, तो हमें चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है हम ये भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो एक साइंटिस्ट थे R.A. मिलिकन। तो R.A. मिलिकन ने 1909 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर उन्होंने 2 प्लेट लगाई। मतलब कि एक वेसल लिया, मेटल का एक ये वेसल ही था, उसके अंदर उन्होंने 2 प्लेट लगाई, 2 रॉड लगाई। और इस रॉड पर ये रॉड जो थी ये पॉजिटिव चार्ज रॉड थी और ये रॉड नेगेटिव चार्ज रॉड थी। मतलब ये कैथोड और ये है। और यहाँ पर इस प्लेट पर उन्होंने ऐसा एक होल करके रखा हुआ और यहाँ पर एक एटोमाइजर लगाया हुआ था और यहाँ पर एक टेलीस्कोप लगाया हुआ था। और यहाँ से उन्होंने एक्स रेज को पास कराने के लिए एक एपरेटर्स रखा था कि यहाँ से क्या आ सके, एक्स रेज यहाँ से आ सके। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि इसके अंदर उन्होंने एक्स रेज को पास कराया। तो जैसे ही उन्होंने एक्स रेज को पास कराया तो ये हाई एनर्जी वाली रेज होती है, एक्स रेज होती है। तो उन्होंने क्या किया कि देखिए किसी भी वेसल के अंदर गैस तो होती है, तो जितनी भी गैस थी उस गैस में से उसके इलेक्ट्रॉन को एक्स रेज ने निकाल दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। फिर आपने क्या किया कि ये जो एटोमाइजर था इसे पंप किया। तो पंप करने पर इसको एटोमाइजर क्यों बोलते हैं, इसलिए एटोमाइजर बोलते हैं क्योंकि इसमें से बहुत ही स्प्रे जैसा निकलता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं। तो यहाँ से ऑयल्स के बहुत ही स्मॉल पार्टिकल यहाँ पर आए और ये होल सिर्फ इतना बड़ा था कि उसमें से एक 1-1 करके ही ऑयल की ड्रॉप आ सकती है। जो स्मॉल ड्रॉप थी वो 1-1 करके ही यहाँ पर आ सकती है। तो जैसे ये ऑयल की ड्रॉप यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर क्या बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा इस ऑयल ड्रॉप की सरफेस पर, मैं इसको जूम करके यहाँ बताती हूँ। जैसे ये ऑयल की ड्रॉप है तो इस ऑयल की ड्रॉप पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी सरफेस पर ऐसे अटैच हो गए। अब देखिए ग्रेविटेशन की वजह से ये ऑयल ड्रॉप जब इस होल से यहाँ आएगी तो वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अभी मैं तब की बात बता रही हूँ जबकि आपने क्या नहीं किया है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, तब ये ऑयल ड्रॉप तो नीचे ही आएगी। ठीक है, ये जो एक ऑयल ड्रॉप है ये इस होल से नीचे आई और ये इस प्लेट पर आने लगी। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो धीरे धीरे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया और बढ़ाया। उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जिस सिचुएशन में ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब एक फोर्स जो उसको नीचे की तरफ खींचता है ग्रेविटेशन फोर्स, और एक फोर्स देखिए जो उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड और ये भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। मतलब कि ये उसको ऊपर की तरफ पुल करेगा और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसको नीचे की तरफ पुल करेगा। तो जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो उसके बाद ये ड्रॉप जो है वो यहाँ पर आकर सिचुएटेड हो जाएगी, मतलब स्टेशनरी हो जाएगी वो इस पॉइंट पर। ये उन्होंने कहां से देखा, टेलीस्कोप से देखा। इसके बेस पर उन्होंने ये जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उन्होंने जब ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस किया, तो बैलेंस करने पर ये कैसे किया उन्होंने बैलेंस, इसके लिए एक डेरिवेशन है। तो वो डेरिवेशन आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बाद में फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ केमिस्ट्री में आपको इतना पढ़ना है कि ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को जब वो बैलेंस कर देते हैं तो बैलेंस करने के बाद उनको जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मिली, मतलब जो उनको एक ऑयल ड्रॉप पर जो चार्ज मिला, उनको उसमें क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, क्यू। तो इस क्यू की वैल्यू जो उन्हें मिली वो N × E थी। इसका मतलब क्या था कि ये जो उनको क्यू की वैल्यू मिल रही थी वो 1.6022 × 10⁻19 कूलम, इसके इक्वल उनको मिल रही थी।
मतलब कि देखिए, जब वो किसी ड्रॉप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको वैल्यू जो मिल रही थी वो कभी कम मिल रही थी, कभी ज्यादा मिल रही थी, लेकिन जितनी भी मिल रही थी वो सब इसी के मल्टीपल इंटीजर थे। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो उनको मिली क्यू की वो ये थी। उसके बाद किसी ड्रॉप पर यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अटैच्ड हुए होंगे, जैसे ये ऑयल ड्रॉप है, इस ऑयल ड्रॉप पर यदि एक इलेक्ट्रॉन अटैच रहा होगा तब तो उनको ये वैल्यू मिली है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। और यदि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए तब उनको जो इसकी वैल्यू मिली वो इसकी वैल्यू, इसको जो आप इंटू 2 कर देंगे तो उन्हें क्यू की वैल्यू होगी। मतलब इसी के सारे क्या मिल रहे थे, मल्टीपल इंटीजर्स मिल रहे थे। तो Q इज इक्वल टू, उन्होंने क्या लिखा, n इंटू ई। ये n क्या है, n है, वेयर n इज 1 2 3 4 और n क्या था, n इज, और e क्या था, e इज इलेक्ट्रॉन। तो इसी वैल्यू के मल्टीपल इंटीजर मिल रहे थे। जैसे किसी ऑयल ड्रॉप पर ये 3 इलेक्ट्रॉन अटैच रहे होंगे तो इसी वैल्यू का 3 टाइम्स उन्हें मिला। तो ये था एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि आर्य मिलिकन ने किया। अब यहाँ पर देखिए, जब हमें क्यू की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया, क्यू मतलब चार्ज ही तो था। तो जब हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज पता हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6022 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, ये होता है। तो क्या हम इस फॉर्मूले में हम पुट करके हम मास की वैल्यू निकाल सकते हैं? यदि हमें अब इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। E बाय एम रेशो हमें पता है और हमें E की वैल्यू पता है, तो हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E रेशो m। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो है 1.6022 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, और E बाय m की जो वैल्यू है वो है 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम, ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये E से तो ये कट जाएगा और ये मास क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो मास इज इक्वल्स टू, इन दोनों को कैलकुलेशन करने पर वैल्यू आ जाएगी 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और इसी को यदि आप ग्राम में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। इसकी ग्राम में वैल्यू होगी और ये इसकी केजी में वैल्यू होगी। ये यहाँ से हमारा क्या निकल आया, यहाँ से हमारा निकला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो इतना होता है और जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि जो एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, -1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का, और इसका मास जो होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, या 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, इतना इसका मास होता है। अब ये मास जो है इसको हमने नेग्लिजिबल मास क्यों बोला, क्योंकि ये मास बहुत ही छोटा, ये देखिए 10 टू द पावर -28 ग्राम, मतलब ये बहुत ही छोटा। और ये कितना छोटा है कि यदि आप हाइड्रोजन का एक एटम लें, मतलब यदि आपने ये लिया हाइड्रोजन का एटम, तो हाइड्रोजन के एटम में प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 1 होता है। तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो हमने नेग्लिजिबल ले लिया, ठीक है। अब इसके प्रोटॉन की 1 यूनिट का जो मास होता है, मतलब एक प्रोटॉन का, एक हाइड्रोजन मतलब एक प्रोटॉन का जो मास होता है, यहाँ पर इसके मास को तो चलिए आपने नेग्लिजिबल ले लिया। अब इसमें सिर्फ क्या बच गया, प्रोटॉन बच गया। इसके अंदर यदि इस इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ देंगे तो इसके अंदर क्या बचा, प्रोटॉन बचा। एक प्रोटॉन का जो मास होता है उसके मास का कितने टाइम स्मॉल होता है, ये 137 टाइम ये जो मास है वो स्मॉल है एक हाइड्रोजन के एटम से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल मास। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं
discovery of proton. Thanks for watching.